हेलो एवरीवन। आज हमारा है यूथ कंपटीशन टाइम्स का 105 सॉल्व पेपर्स का 55वां पेपर सेट, जो कि है उत्तर प्रदेश PCS प्रीलिम्स परीक्षा 1996 समाजशास्त्र। जो भी इस चैनल पर नए हैं उन्हें मैं बता दूं कि वीडियो अपलोड होते ही उसकी वीडियो क्वालिटी ख़राब हो जाती है। तो अगर आपको वीडियो देखकर सुनना है, देखकर समझना है, तो उसके लिए आपको कम से कम भी 720 अपनी वीडियो क्वालिटी करनी पड़ेगी या फिर उससे भी ज़्यादा करनी पड़ सकती है, तभी आपको ये वीडियो क्लियर दिखाई देगी। अदरवाइज़ ये केवल हमारे रिवीजन पर्पस से है, तो आप रिवीजन करिए केवल सुन के ही, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। और एक बात, हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, अगर किसी को टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है तो वो भी कर सकते हैं, क्योंकि उसमें रात को 9:50 पर एक समाजशास्त्र की क्विज़ होती है और एक करंट की क्विज़ होती है। ठीक है, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं जो भी नए हैं, और नए जो बंदे जुड़ रहे हैं साथ में, क्योंकि हमारी ये 105 पेपर सेट्स की सीरीज़ चल रही है और अब तक हमारे 44 पेपर्स हो चुके हैं पेपर सेट्स, और ये 55 वाला पेपर सेट है। तो उसमें हमारे साथ जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। हम केवल क्वेश्चन और आंसर ही रीड करेंगे, 4 के 4 ऑप्शन रीड नहीं करेंगे, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं बचा है कि 4 ऑप्शंस को भी एक्सप्लेन किया जाए या फिर बहुत सारी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत पड़े। जिस पेपर में, जिस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, अदरवाइज़ हम क्वेश्चन और आंसर ही पढ़ते चलेंगे बस। चलो स्टार्ट करते हैं ज़्यादा देर ना करते हुए। क्वेश्चन नंबर 1, ये है श्रीपुरम का अध्ययन किसने किया। तो एक वीडियो मुझे इस पर भी बनानी है कि किसने किसका अध्ययन किया है। तो ये है श्रीपुरम का अध्ययन आंध्र बेते ने किया है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सही है। पूर्वानुमानित समाजीकरण का अर्थ है क्या है। सदस्यता समूह के प्रतिमानों का अनुपालन है। नेक्स्ट है, औद्योगिक क्रांति का समय क्या है। तो औद्योगिक क्रांति का समय 18वीं शताब्दी का उत्तरार्ध है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन समाज को एक संतुलित व्यवस्था के रूप में देखता है। तो इसका आंसर है पेरेटो। नेक्स्ट है, स्तरीकरण के विशेषाधिकार, सम्मान तथा सत्ता से संबंधित सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो इसका आंसर होगा सी राइट मिल्स ने। नेक्स्ट है, समग्रतावाद सिद्धांत का अभिप्राय है। आंसर होगा समाज को समग्र अथवा अंतः संबंधित अवयवों की व्यवस्था के रूप में देखा जाना। नेक्स्ट है, ऐसे अध्ययन जो समय के आयाम को परिलक्षित नहीं करते उन्हें कहा जाता है स्थितिकीय। उन्हें कहा जाता है स्थितिकीय। नेक्स्ट है, समाजों की ज्यामिति किससे अभिव्यक्त होती है। संबंधों की ज्यामिति किससे अभिव्यक्त होती है। तो वो होती है सामाजिक व्यवस्था से। नेक्स्ट है, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम, तो ये कब पारित हुआ। 1955 में। कहीं पे इसका 1948 भी दिया था, शायद लास्ट पेपर सेट में मेरे से गलती हो गई रीड करने में, तो वहाँ पे 1948 हो गया, उसको कर लेना कि ये अस्पृश्यता निवारण अधिनियम जो है वो 1955 में पारित हुआ। नेक्स्ट है, जाति नियोगिता निवारण अधिनियम कब पारित हुआ। तो जाति नियोगिताएं निवारण अधिनियम 1948 में पारित हुआ। ये है 1948 का जाति नियोगिता निवारण अधिनियम 1948। नेक्स्ट है 1948 समझते हैं 1948 1948। नेक्स्ट है, किस समाज में सर्वप्रथम वर्ग संरचना विकसित हुई। तो यह कृषक समाज में सर्वप्रथम वर्ग संरचना विकसित हुई। नेक्स्ट है, परिवार की उत्पत्ति का कारण यौन साम्यवाद कौन मानता है। तो ये मानते हैं मार्गन। नेक्स्ट है, सजातीय नातेदारी का क्या अर्थ है। आंसर होगा मुख्य समूह से निकली उपशाखाएं। नेक्स्ट है, नगर को चारों ओर से घेरने वाले ग्रामीण क्षेत्रों को क्या कहा जाता है। आंसर है उपनगर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किससे नगरीकरण की प्रक्रिया जुड़ी है। आंसर होगा ग्रामीण से नगरीय क्षेत्रों की ओर जनसंख्या का हस्तांतरण। नेक्स्ट है, औद्योगिकरण का परिचायक कौन है। आंसर है द्वितीयक एवं तृतीयक उद्योगों में कार्यरत जनसंख्या में अनुपातिक वृद्धि। नेक्स्ट है, किसने इंगित किया कि नगरीय अभिवृद्धि चक्रीय पथ पर अनुगामी होती है। तो इसका आंसर होगा बर्जेस ने। नेक्स्ट है, सामाजिक अंतःक्रिया की आवश्यक विशेषता है। आंसर है सामाजिक संपर्क या संप्रेषण। नेक्स्ट है, व्यक्तिक अध्ययन
का स्वरूप है? आंसर गुणात्मक विश्लेषण। नेक्स्ट है नगरवाद का अर्थ है, नगरवाद का अर्थ है जीवन शैली। नेक्स्ट है मेलिनोवस्की के अनुसार प्रत्येक संस्कृति वस्तु किसके लिए प्रकार्यात्मक है? तो आंसर होगा व्यक्ति के लिए। नेक्स्ट है सामाजिक परिवर्तन का विश्लेषण उतार चढ़ाव के रूप में किसने किया? तो इसका आंसर होगा सोरोकिन ने। नेक्स्ट है कानून जो माता पिता की राय के बिना विवाह की स्वीकृति प्रदान करता है वह विशेष हिंदू विवाह कानून 1954 है। नेक्स्ट है 1954। नेक्स्ट है जजमानी व्यवस्था किस संबंध के समूह को इंगित करती है? आंसर है आर्थिक संबंध को। नेक्स्ट है उपजाति की अवधारणा किसने दी? तो ये दी है जीएस घुरिये ने, उपजाति की अवधारणा घुरिये। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसका आंसर होगा संपूर्ण एवं आंशिक समाज सही है। नेक्स्ट है जाति व्यवस्था के संस्कृतिकरण की प्रक्रिया के माध्यम से सामाजिक गतिशीलता को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो आंसर है केवल स्थिति में परिवर्तन। नेक्स्ट है मैक्स वेबर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता जाति की है? तो ये आंसर होगा वैवाहिक एवं सहभोजी, बी है ऑप्शन, संस्तरण एवं व्यवसाय प्रतिबंधित विकल्प और निश्चित नाम। तो ये सभी मैक्स वेबर के अनुसार जाति की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट है उत्तर भारत में थारू एवं खासी जनजातियों द्वारा हिंदू जाति के नामों को ग्रहण करना, पवित्र जनेऊ पहनना, स्थानीय राजपूतों एवं ब्राह्मणों के साथ संबंध स्थापित रखना निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? इसका आंसर है पर संस्कृति ग्रहण। नेक्स्ट है जब सामाजिक संरचना का एक अंग सामाजिक व्यवस्था की एक या अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति में बाधा बनता है तो इसे कहते हैं, आंसर है अकार्य। नेक्स्ट है वास्तविक तथा सामान्य संरचना के मध्य अंतर किसने स्थापित किया? तो यह है रैडक्लिफ ब्राउन ने। वास्तविक एवं सामान्य संरचना के बीच अंतर स्पष्ट किया रैडक्लिफ ब्राउन ने। नेक्स्ट है भारत में सती प्रथा का उन्मूलन के लिए किसने आवाज उठाई? तो यह है आंसर होगा लॉर्ड विलियम बेंकेट ने। नेक्स्ट है सांस्कृतिक सापेक्षवाद को रेखांकित करता है, आंसर है सांस्कृतिक समानांतरवाद। नेक्स्ट है मानव की मानसिक एकता का अभिप्राय है, आंसर है सभी लोग समान समस्याओं का समान निराकरण सोचते हैं, तो ये मानव मानसिक एकता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित मात्र सत्तात्मक समाजों में से कौन सा समाज जाति व्यवस्था से जुड़ा हुआ है? तो इसका आंसर होगा मालाबार के नायर। नेक्स्ट है रैडक्लिफ ब्राउन द्वारा प्रस्तुत सामाजिक संरचना की केंद्रीय इकाई है, आंसर व्यक्ति। नेक्स्ट है थॉमस हार्डी के विख्यात पंक्ति जीवन एक रंगमंच है जहां कष्टों के सामान्य नष्ट में प्रसन्नता एक संयोगिक घटना है, तो ये सर्वाधिक प्रासंगिक है। किससे मिलता है मतलब सबसे ज्यादा? तो ये मिलता है जीवन के आशावादी दृष्टिकोण से कि जीवन एक रंगमंच है, थॉमस हार्डी ने ये कहा और इसको जोड़ा है किससे? जीवन के आशावादी दृष्टिकोण से। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा वक्तव्य सामाजिक संरचना के विषय में विवादास्पद है? तो इसका आंसर होगा सभी सामाजिक संरचनाएं बदलती हैं, तो यह एक विवाद है, जबकि सभी सामाजिक संरचनाएं जो है वो नहीं बदलती, क्योंकि संरचना होती है एक ढांचा और ढांचा बहुत मुश्किल से चेंज होता है, कभी कभी चेंज होता है, तो वो अधिकतर स्थायी होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन प्राचीन हिंदू समाज की सामाजिक संरचना की व्याख्या करता है? तो आंसर है वर्णाश्रम धर्म। नेक्स्ट है समाजशास्त्र में सामाजिक संगठन प्रत्यय का विकास किसने किया? सामाजिक संगठन से जोड़ो रेमंड फर्थ को, सामाजिक संगठन रेमंड फर्थ। नेक्स्ट है एक द्वितीयक समूह की अधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, कैसी? व्यावसायिक हितों के संवर्धन में। नेक्स्ट है कार्ल मार्क्स के सामाजिक परिवर्तन के संपूर्ण विचार का केंद्रीय बिंदु निम्न में से कौन सा है? तो इसका आंसर है उत्पादन के साधन। नेक्स्ट है विश्वास क्या है? विश्वास है न सच है न झूठ है, बस विश्वास तो विश्वास है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा सामाजिक तथ्य नहीं है? निम्न में से कौन सा सामाजिक तथ्य नहीं है? तो ये है अज्ञात तथ्य, जबकि मूर्त तथ्य, अमूर्त तथ्य और कानाफूसी ये सभी तथ्य हैं, तो अज्ञात तथ्य जो वो सामाजिक तथ्य नहीं है।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक भूमिका नहीं है? तो आंसर है, एक राजनेता द्वारा हिंसा का उपदेश देना कोई सामाजिक भूमिका नहीं है। नेक्स्ट है, उत्तर आधुनिकतावाद के विचार की सर्वोत्तम व्याख्या है। आंसर है, भूत और वर्तमान को नकारने से। नेक्स्ट है, आत्मदर्पण का सिद्धांत किससे जुड़ा है? ये खुले से जुड़ा है। नेक्स्ट है, जब भौतिक तथा अभौतिक दोनों पक्षों में परिवर्तन होता है तो वो कहा जाता है सामाजिक परिवर्तन। नेक्स्ट है, वह कौन सी प्रक्रिया है जो प्रक्रिया व अवस्था दोनों है? आंसर है इसका सात्मीकरण। नेक्स्ट है, उस वक्तव्य को इंगित करे जो सत्य नहीं है। उस वक्तव्य को इंगित करे जो सत्य नहीं है। तो इसका आंसर होगा, पूंजीवाद की उपज है एक संस्कृति विहीन सभ्यता। पूंजीवाद की उपज है एक संस्कृति विहीन सभ्यता। नेक्स्ट है, किसने मातृसत्ता की अवधारणा पर समाज का अध्ययन किया? किसने मातृसत्ता की अवधारणा पर समाज का अध्ययन किया? तो यह है जेम्स फ्रेजर। जेम्स फ्रेजर ने जादू का भी अध्ययन किया और इन्होंने एक बुक भी लिखी, द मदर्स। एक बार और एक्सप्लेन करते हैं इसको। जेम्स फ्रेजर ने मातृसत्ता की अवधारणा का समाज का अध्ययन किया मातृसत्तात्मक आधार पर, क्योंकि उन्होंने जनजातियों का किया और जनजातियों में अधिकतर मातृसत्तात्मक फैमिली उन्हें मिली। इसके अतिरिक्त मातृसत्तात्मक सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन द मदर्स नामक पुस्तक में विल्फ्राड ने किया। तो ये फ्रेजर की बुक नहीं है बल्कि विल्फ्राड की बुक है, द मदर्स। बोफेन तथा टाइलर भी इसके समर्थक हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, संस्कृतिकरण के सहयोगात्मक परिणामों में निम्न में से कौन सा परिणाम नहीं होता? तो इसका आंसर होगा सांस्कृतिक विलंबना। नेक्स्ट है, ज्येष्ठ पुत्र को उसके संबंधी विशेष मान स्नेह देते हैं, आप उसकी उपयुक्त व्याख्या कैसे प्रयोग करेंगे? तो इसका आंसर होगा, वह पिता के मरने पर अंत्येष्टि संस्कार करता है, वह अपने पिता का नाम प्राप्त करता है, समाज में उसका परिचय ज्येष्ठ पुत्र के रूप में दिया जाता है। तो ये सभी इसके संबोधन होंगे या फिर इसकी एक व्याख्या प्रस्तुत करेंगे। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ द रिलीजियस लाइफ, ये दुर्खीम की है। रिलीजन ऑफ एन इंडियन ट्राइब, ये एल्विन की है। द गोल्डन बाउ फ्रेजर की है। मैन एंड हिज वर्क्स, ये है हर्स्कोविट्ज की। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के अपराधी जनजाति में कौन आते हैं? भाई एक तो आएंगे चेरू और दूसरा आएंगे कोरवा। अब कोरवा जो कौरव थे वो बहुत ही ऐसी प्रवृत्ति के थे जो कि लड़ाई झगड़े में ज़्यादा विश्वास करते थे, तो कौरवों से कौरवा याद रखना। और चेरू को आप चोर बोल सकते हैं, तो चोर होंगे तो अपराधी होंगे ही, तो चेरू चोर से आप याद रख सकते हो। तो चेरू और कोरवा ये 2 आपराधिक जनजातियां हैं। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ये दिया है कि जो जनजातियां जहाँ रहती हैं उनके युवा ग्रह कौन से हैं? जनजातियां हैं और जनजातियों के युवा ग्रह कौन कौन सी जनजातियों के युवा ग्रह? ठीक है, तो सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ये गिटी बोरा युवा ग्रह है हो जनजाति का, रंगबंग है भोटिया का, गोटुल है गोंड का और चैंपो है नागा का। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं फिर से। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इसमें बुक्स हैं, ये है विलेज इंडिया मैकी मैरिट की है, इंडियाज विलेज MN श्रीनिवास की, सॉरी पेज चेंज करना रह गया था। हाँ, क्या है, विलेज इंडिया मैकी मैरिट की है, इंडियाज विलेज श्रीनिवास की है, इंडियाज चेंजिंग विलेज दुबे की है, रूरल प्रोफाइल्स मजूमदार की है। नेक्स्ट है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, उस प्रक्रिया को इंगित करता है डैश है कि क्या उस प्रक्रिया को इंगित करता है कि जिसके द्वारा व्यक्ति या समूह न्यूनाधिक विशिष्ट या तथा विशेषीकृत भूमिकाएं एवं तत्संगत परिस्थिति अर्जित करते हैं। तो इसका आंसर होगा सामाजिक स्तरीकरण। नेक्स्ट है, नार्डिक प्रजाति की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? तो इसका आंसर होगा छोटा सिर। नार्डिक प्रजाति की विशेषता नहीं है, बल्कि उनकी विशेषता है लंबा कद है, नीली आंखें हैं, हल्की खाल व केश, उनकी नार्डिक प्रजाति की विशेषताएं हैं। ये लोग जर्मनी, स्वीडन, बाल्टिक प्रदेश तथा भारत में कश्मीर, पंजाब एवं राजस्थान में फैले हुए हैं। नेक्स्ट है, मानवतावाद निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? आंसर होगा मूल्य का। मूल्यों के अकॉर्डिंग ही हम मानवतावाद से जुड़े हैं। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। बुक कौन कौन से राइटर्स ने लिखी है ये देखना है। तो देखते हैं,
रेसिस एंड कल्चर्स ऑफ इंडिया ये मजूमदार की है। द प्यूपिल्स ऑफ इंडिया रिजले की है। अर्बनिज्म रेसिस ऑफ इंडिया ये एस एच सरकार की है। रेस एंड पॉपुलेशन प्रॉब्लम्स ये डंकन की है। नेक्स्ट फिर आता है जनजातीय आर्थिक स्थिति और जनजाति, इनको भी सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। पेज चेंज कर लेते हैं। ये है संकलन अवस्था स्तर, ये कोटा का है। चरवाहा अवस्था स्तर ये गोंड का है। झूम खेती अवस्था स्तर ये भोटिया का है। व्यवस्थित कृषि स्तर ये कुकी जनजाति का है। नेक्स्ट है फिर से जनजातियों के विवाह हैं और जनजातियां हैं, कौन कौन सी जनजातियों में कौन कौन से विवाह पाए जाते हैं, तो ये सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। परिवीक्षा विवाह मिलता है कुक्की में, हरण विवाह मिलता है गोंड में, परीक्षण विवाह मिलता है भील में और सेवा विवाह मिलता है थारू जनजाति में। नेक्स्ट है फिर से सिद्धांत हैं और विचारक हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो मिलाते हैं। जाति का प्रजातीय सिद्धांत ये रिजले का है। जाति का व्यवसायिक सिद्धांत नैसफील्ड का है। नेक्स्ट प्रजाति हमारे सामने अभी कई बार पेपर सेट में पीछे भी आ चुका है, तो प्रजाति का अध्ययन जो किया वो रिजले ने किया। व्यवसाय नैसफील्ड एक बहुत बड़ा ब्रांड है इस टाइम, तो आप उसको वो व्यावसायिक तौर पर जाना जाता है, तो उसको आप व्यवसाय से जोड़ देना। और घुरिये ने ब्राह्मणवादी सिद्धांत का सबको पता ही है। अब यहाँ पे विकासवादी इबेटसन का है, ठीक है, केवल एक याद करने वाली चीज़ यहाँ पर मिली, विकासवादी सिद्धांत जो है वो इबेटसन का है जस्ट। नेक्स्ट है संविधान के अनुच्छेद 330, 332 और 334 अनुसूचित जातियों और जनजातियों को प्रतिनिधित्व की व्यवस्था करता है। कौन कौन से? 330, 332, 334। तो ये है राजनीतिक संस्थाओं में। राजनीतिक संस्थाओं में कौन सी? इनकी अनुसूचियां बनाई हुई हैं जो कि जातियों और जनजातीय अनुसूचित जनजातियों और जातियों में के लिए बनाए गए हैं, जो कि लोकसभा, विधानसभा तथा ग्राम पंचायत में स्थानीय निकायों में इनका स्थान जो है वो सुरक्षित रखते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक खेतीहर समाज से संबंधित नहीं है? नेक्स्ट है इसका आंसर है विषमता। नेक्स्ट है खेतीहर समाज में प्रत्यक्ष नहीं होता। कौन नहीं होता? प्रतिस्पर्धा प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखती। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन जनजातीय समाज मातृवंशीय है? तो इसका आंसर है खासी। ये मैंने बहुत अच्छी ट्रिक से लिखे हुए हैं, उसको आपके साथ शेयर करूंगी, देखते हैं। बनाऊंगी एक छोटी सी वीडियो 2 मिनट की, उसको देख लेना, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी जो मात्र सत्तात्मक जनजातियां हैं उनको याद करने में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सामाजिक विघटन का कारण है? तो इसका आंसर है सांस्कृतिक विजातीयता, तीव्र सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक संगठन, तो ये सभी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं जाति से संबंधित हैं? तो इसका आंसर होगा खान पान पर प्रतिबंध और संसरण पाया जाता है उनमें। नेक्स्ट है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 बहिर्विवाह नियमों के किन नियमों को सम्मिलित नहीं करता? तो इसका आंसर होगा गोत्र को और सैप्रवर को। नेक्स्ट है कौन सा अधिनियम सर्वप्रथम अंतर्जातीय विवाह को मान्यता प्रदान करता है? आंसर होगा विशेष हिंदू विवाह अधिनियम 1954। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं भारतीय संयुक्त परिवार को संगठित रखती रही हैं? तो इसका आंसर होगा सामान्य संपत्ति और पितृ पूजा। नेक्स्ट है कथन और कारण। प्रकार्यवाद व्यक्ति इकाई की अवहेलना करता है तथा व्यक्ति और समाज के संबंध में उसे अपर्याप्त महत्व देता है। तो इसका कारण है प्रकार्यवाद व्यक्ति को एक प्रशिक्षित भूमिका अदा करने वाला मानता है जो अपनी प्रत्येक भूमिकाओं में सामाजिक मूल्यों को अपनाता है। तो अब दिया है इन कोड के आधार पर चुनाव कीजिए कि कौन कथन और कारण के मध्य संबंध व्यक्त करता है। तो ये दोनों ही सही हैं और इसकी जो व्याख्या है वो भी सही है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो ये है गैमिनसाफ्ट समुदाय, ये टॉनिस का है। संघर्षशील ये स्पेंसर का है। एशियाई मार्क्स का है और पवित्र जो है वो दुर्खीम का है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं योग्यता एवं पुरस्कार पर आधारित सामाजिक स्तरीकरण के सकारात्मक प्रकार्य पर
पर कौन बल देता है? आंसर होगा प्रकार्यात्मक सिद्धांत पर। यहाँ पर जो ऊपर सूची 1 को सूची 2 से मिला है संघर्षशील, ये मार्क्स का हो जाएगा, और एशियाई जो है वो स्पेंसर का होगा। नेक्स्ट है कारखाना व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण उत्पादन का कारक है, तो ये है श्रम, बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कारक समाज के आकार को बदलने के लिए जिम्मेदार है? तो इसका आंसर होगा कारक ए जन्म और मृत्यु दर, कारक बी प्रव्रजन की दिशा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से उस पर चिन्ह लगाइए जो प्रजाति नहीं है, तो इसका आंसर होगा कोई नहीं। यहाँ पर क्या दिया हुआ है? भारतीय दिया है, एशियाई दिया है, नागा दिया है, तो ये सब इनमें से कोई ऐसा नहीं है कि जो प्रजाति नहीं है। तो इसकी व्याख्या में दिया है काकेशायड, मंगोलायड तथा निग्रोइड ही मुख्य प्रजातियां हैं, तो इनमें से कोई भी प्रजाति नहीं है। ये जो प्रजातियां हैं इनको याद करने के लिए मैंने बताया था, इसको मनिका के नाम से आप याद कर सकते हो। मैं से मंगोलायड, न से निग्रोइड, नी हो गया, और का से काकेशायड, मनिका। ओके। नेक्स्ट है जिसके सभी मनुष्य सदस्य हैं वह है, आंसर है समाज, समाज के हम सभी सदस्य हैं। नेक्स्ट है आरंभिक जंगली आदमी समूह में रहता था, तो कौन? सुरक्षा एवं संयुक्त क्रिया के कारण। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक परिवर्तन के लिए प्रासंगिक है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी में कौन कौन से दिए? भौगोलिक पर्यावरण, उत्पादन की प्रणाली में परिवर्तन और आविष्कार की खोज, ये दिए हैं क्रोबर के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से आपके विचार में किसने पर संस्कृति ग्रहण में योगदान दिया? तो आंसर होगा मनोवैज्ञानिक तत्परता ने, मनोवैज्ञानिक तत्परता ने। नेक्स्ट है सहयोग का संबंध है, तो सहयोग का संबंध किससे है? हम की भावना से है। नेक्स्ट है ऑकबर्न के अनुसार सामाजिक विलंबना में क्या पिछड़ता है? तो इसका आंसर होगा अभौतिक संस्कृति। नेक्स्ट है मानव और पशु समाज में आवश्यक अंतर निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति या अनुपस्थिति का कारण है? तो इसका आंसर होगा आत्मस्थायीकरण। नेक्स्ट है बताइए कि निम्नलिखित में से कौन समूह नहीं है? तो इसका आंसर है सड़क पर जाते हुए एक घुड़सवार, साइकिल सवार और पैदल व्यक्ति, ये आपस में समूह नहीं है। नेक्स्ट है जादू को कहा जाता है, आंसर है आदि विज्ञान। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन समिति नहीं है? तो इसका आंसर होगा उद्यान में टहलते हुए वृद्ध या व्यक्ति, वो समिति नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन परिस्थिति नहीं है? तो इसका आंसर होगा बच्चा परिस्थिति नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन संयुक्त परिवार को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है? तो इसका आंसर होगा संयुक्त संपत्ति। नेक्स्ट है और निम्नलिखित समाजों में से किसके बारे में उत्तर औद्योगिक समाज की बात की जाती है? तो इसका आंसर होगा औद्योगिक दृष्टि से विकसित देशों में उभरता हुआ समाज। नेक्स्ट है प्रजाति एक निश्चित जैविकीय अवधारणा है, यह वह समूह है जो वंशानुक्रम, जननिक प्रभाव अथवा जातीय। उपरोक्त परिभाषा किसकी है? तो ये परिभाषा है क्रोबर की। प्रजाति एक निश्चित जैविकीय अवधारणा है, इससे आप क्रोबर को जोड़ सकते हैं। प्रजाति एक निश्चित जैविकीय अवधारणा है अकॉर्डिंग टू क्रोबर। नेक्स्ट है संस्कृति के तत्वों के एक व्यवस्था को दूसरे व्यवस्था से दूसरी व्यवस्था में हस्तांतरण को क्या कहा जाता है? तो आंसर है प्रसार। नेक्स्ट है मानववाद का प्रतिपादन किसने किया? तो मानववाद का जो प्रतिपादन है वो मैरिट और कॉडरिंगटन ने किया। मैरिट और कॉडरिंगटन ने किया मानववाद का प्रतिपादन। नेक्स्ट है समुदाय एक ऐसा सामाजिक समूह है, समुदाय एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसमें कुछ मात्रा में हम की भावना पाई जाती है। तो हम की भावना से रिलेट करते हैं हम बोगार्ड्स को, तो ये बोगार्ड्स ने कहा है। नेक्स्ट है रामकृष्ण मिशन किसका उदाहरण है? तो आंसर होगा एक समिति का। नेक्स्ट है सामाजिक संगठन का आवश्यक तत्व क्या है? सामाजिक संगठन का आवश्यक तत्व क्या है? तो ये है एक
एकमत्य, सामाजिक नियंत्रण और सुपरिभाषित सामाजिक संरचना। तो ये सभी। नेक्स्ट है अंतर्निहित सामाजिक परिवर्तन सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? तो आंसर है सोरोकिन ने। नेक्स्ट है सामाजिक मूल्यों का अंतरीकरण जिसके द्वारा होता है वह है, आंसर है समाजीकरण। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस से भयभीत होकर समाज के सदस्य जन रीतियां एवं रूढ़ियों का पालन करते हैं? तो इसका आंसर होगा अभिमति। नेक्स्ट है विचलन का अर्थ है असामान्य व्यवहार करना। नेक्स्ट है सहयोग के 3 प्रकार हैं, प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक सहयोग। तो इसका आंसर होगा A.W. ग्रीन। ये जो वर्गीकरण किया ये A.W. ग्रीन ने किया। सहयोग के 3 प्रकार बताए, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। नेक्स्ट है खेल के मैदान में एक टीम के सदस्यों के बीच कौन सी प्रक्रिया कार्यरत होती है? तो इसका आंसर होगा सहयोग। नेक्स्ट है संघर्ष के 2 स्वरूप हैं, आंशिक एवं पूर्ण संघर्ष। यह वर्गीकरण किसने किया? तो ये किया डेविस ने। आंशिक एवं पूर्ण संघर्ष, आंशिक एवं पूर्ण संघर्ष डेविस। नेक्स्ट है प्राथमिक नातेदारों के द्वितीयक संबंधी एवं द्वितीयक संबंधी के प्राथमिक नातेदारों को कहा जाता है, आंसर है तृतीयक नातेदार। मर्डॉक ने 3 प्रकार की नातेदारियां बताई हैं। प्राथमिक 8 प्रकार के होते हैं, द्वितीयक 33 प्रकार के होते हैं और तृतीयक जो है वो 151 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट है किस जनजाति में भाई तथा बहन एक छत के नीचे साथ साथ नहीं रह सकते, न ही वे साथ साथ भोजन कर सकते हैं? तो इसका आंसर है वेड्डा जनजाति में। श्रीलंका की वेड्डा जनजाति में भाई बहन एक छत के नीचे नहीं रह सकते और ना ही साथ में भोजन कर सकते हैं। तो वेड्डा जनजाति कहाँ की है? श्रीलंका की, जिसमें भाई बहन का साथ रहना निषेध है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस जनजाति में महिला को एक संपत्ति के रूप में समझा जाता है? तो आंसर है नागा। नागा जनजाति में महिला को एक संपत्ति के रूप में समझा जाता है, सैमा नागा। नेक्स्ट है किस जनजाति में लड़कियों द्वारा कौमार्य अवस्था में विवाह संस्कार के रूप में तली बांधने की प्रणाली अपनाई जाती है? तली बांधना, तो ये होती है नायरों में। नायर जनजाति में लड़कियों द्वारा कौमार्य अवस्था में विवाह संस्कार के रूप में तली बांधने की प्रणाली अपनाई जाती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस जनजाति में मातृसत्तात्मक परिवार पाया जाता है? तो ये खासी जनजाति में मातृसत्तात्मक परिवार पाया जाता है और बहुत जनजातियां जिसमें मातृसत्तात्मक परिवार होता है। जो नायर है उसमें भी मातृसत्तात्मक है। नेक्स्ट है झूम खेती का तात्पर्य है। तो झूम खेती का तात्पर्य क्या है? तो ये स्थानांतरित खेती होती है। खुला का तात्पर्य किससे है? तो खुला है वस्तु अथवा उपहार के रूप में विनिमय। यह प्रथा न्यूगिनी, टोबियार द्वीप, एम्फ्लेट, लॉफले तथा डेबू द्वीपों में पाई जाती है, जो कि मेलनोवस्की ने इस प्रथा का अध्ययन किया। खुला प्रथा में प्रत्येक सक्षम व्यक्ति शंख के आभूषणों द्वारा दूसरों को विनिमय का साझा स्थापित करते हैं। वो जब भी मेलनोवस्की ने यहाँ पर टोबियार द्वीप पर रहकर 2 साल तक अध्ययन किया था। मेलनोवस्की ने जब वहाँ का अध्ययन स्टार्ट किया तो वो टोबियार द्वीप के बारे में कुछ नहीं जानते थे। उन्होंने वहाँ पर रहकर वहाँ की भाषा को सीखा। जो भाषा थी वो वहाँ की पिगिन भाषा थी, जिसको मेलनोवस्की ने सीखा और वो टोबियार द्वीप पर रहने वाले लोगों की सभाओं में, गीतों में, जो भी उनके काम होते थे, अच्छे हों या बुरे हों, उनमें सभी में पार्टिसिपेट करते थे। और इनका जो ऑब्जर्वेशन है, इनकी जो बुक है इन पर लिखी हुई, तो आर्गुमेंट्स ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक ये बुक है मेलनोवस्की की, वो टोबियार द्वीपवासियों पर ही इन्होंने लिखा है। वहाँ पर काली चमड़ी के लोग रहते थे और उनकी भाषा पिगिन थी और मेलनोवस्की ने वहाँ पर जो अवलोकन किया वो सहभागी अवलोकन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट, इसीलिए मैं एक्सप्लेन नहीं करती। नेक्स्ट है किस जनजाति में मानव हत्या करने को सामान्यतः न्याय संगतता मिली हुई है जब हत्या करने वाले के अपराध को दांडिक भोज देने की दशा में माफ कर दिया जाता है? तो यह है गोंड जनजाति में। नेक्स्ट है पवित्र एवं अपवित्र
की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका आंसर है दुर्खिम ने। पवित्र अपवित्र, दुर्खिम। नेक्स्ट है, किस जनजाति के लोग वर्षा लाने के लिए आग जलाकर धुआं पैदा करते हैं ताकि आसमान में बादल छा जाएं? तो ये करते हैं हो जनजाति, जिसे कि जो कि बिहार के सिंहभूमि जिले के हो जनजाति के लोग वर्षा लाने के लिए अग्नि जलाकर धुआं करते हैं। ठीक है, ये बिहार के सिंहभूमि जिले में हो जनजाति रहती है। नेक्स्ट है, मैक्स वेबर के अनुसार सामाजिक स्तरीकरण के 3 आदर्श प्रारूप आधार हैं। तो ये कौन कौन से हैं? संपत्ति, शक्ति एवं परिस्थिति, अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 भाग 3 किससे संबंधित है? तो इसका आंसर होगा अस्पृश्यता के उन्मूलन से। ये क्वेश्चन हमेशा हर पेपर सेट में मैं देख रही हूँ, आ ही रहा है कंटिन्यू। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश। लेकिन अभी जो हमने पढ़ा था उसमें पंजाब अपडेट किया हुआ है कि उसमें पंजाब में जनजातियों की संख्या सबसे ज़्यादा है। तो देख लेना ये पेपर सेट कौन से सन का है। और हमारा जो ये है 1996 का, और अब अपडेट हुआ है तो वो पंजाब में सबसे अधिक अनुसूचित जो जातियाँ हैं वो रहती हैं। ठीक है, और यहाँ पे है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, और यहाँ पर बताया गया मध्य प्रदेश, और जबकि उड़ीसा जो है वो द्वितीय पर है, बिहार एवं महाराष्ट्र तृतीय और चौथे स्थान पर है। ठीक है, नेक्स्ट है, डेविड बिडनी क्या है? एक दार्शनिक मानवशास्त्री है। डेविड बिडनी एक दार्शनिक मानवशास्त्री है। तो लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर सेट का, ये है एकांतिक नाभिकीय परिवार। तो ये दिए हैं टी पार्सन्स ने। एकांतिक नाभिकीय परिवार की अवधारणा जो है वो टालकॉट पार्सन से जुड़ी हुई है, जो कि जो परिवार होते हैं और उनके साथ उनके अविवाहित बच्चे उनके सदस्य होते हैं। जो औद्योगिकरण और नगरीकरण बढ़ता है, इसलिए साथ साथ इस प्रकार के परिवारों की संख्या भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि जब भी उद्योग होता है तो उद्योग की वजह से जिस भी बंदे की जॉब लगती है वो शादी करता है। गांव में बेशक वो शादी कर ले, लेकिन शादी करने के बाद वो शहर में चला जाता है और अपनी वाइफ को भी साथ में ले जाता है, और उनके जो बच्चे होते हैं वो इसी तरह से एकांतिक नाभिकीय परिवार कहलाते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा कौन सा पेपर सेट? ये था हमारा 55वां पेपर सेट यूथ कंपटीशन टाइम्स का। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर नए हैं, तो वो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अभी तो हमारा ये 105 पेपर सेट का साथ है। परिवार का हिस्सा बने। ओके, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले पेपर सेट के साथ, जो कि 56वां पेपर सेट होगा। ठीक है, 56वां पेपर सेट कौन सा होगा? ये उत्तर प्रदेश PCS प्रीलिम्स का ही होगा, 1997 का सोशियोलॉजी का। ओके, थैंक यू वेरी मच मुझे सुनने के लिए। और क्या कहूँ।